हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? न्यूज़ीलैंड ने आज तीसरा आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच जीत लिया जी इंडिया के खिलाफ इंडोर में। और इस तरह से पहली दफ़ा न्यूज़ीलैंड ने इंडिया में कोई वनडे सीरीज़, बायलैटरल वनडे सीरीज़ जीती है। अब बंदा कैसे बोलते हैं, क्रिटिकल तरीके से भी इस मैच को देख सकता है, हर चीज़ अपनी जगह। लेकिन आई थिंक द स्टैंड आउट फीचर ऑफ दिस मैच इज़ विराट कोहलीज़ 100। और उससे पहले उसने डैरिल मिचेल ने और ग्लेन फिलिप्स ने भी 100 किए। लेकिन जो विराट कोहली का 100 था, इट वाज़ सबलाइम यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मतलब मुझे जो हैरत करती है ना चीज़, वो ये है कि इस आदमी ने कैसे अपने आप को रीइन्वेंट किया है एट हिज एज। एंड ऐसा लगता है जैसे कोई 16 साल 10 साल पहले का ये विराट कोहली, जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है बॉलर्स को, एट विल जो है शॉट्स खेल रहा है। और जिस तरह से ये मतलब फील्ड को जो है मैनिपुलेट करता है, दैट्स आउटस्टैंडिंग स्टफ। एंड लाइक 54th ओडीआई 100 टुडे। अगर आप सिर्फ स्टैटिस्टिकली आप सोचें यार, 54 ओडीआई हंड्रेड्स ओनली, टेस्ट और टी20 तो छोड़ दें आप, ठीक है ना। उसके अलावा ये आज जो उसने 100 की 124 जो उसने किए विराट कोहली ने 108 गेंदों पे, जिस वजह से 29th 100 इन ओडीआई चेस फॉर इंडिया। और सिर्फ पांचवी दफ़ा ऐसा हुआ है, ये आज पांचवी दफ़ा हुआ कि इसने चेस पे 100 किया और इंडिया हार गया। यानी कि मतलब स्टैटिस्टिकली 24 times when India has chased a total and he has scored 100, India have won the match. And only 5 times they have lost, including today. तो आप, आई मीन, सिर्फ सोच के आपको वो होता है, आपका दिमाग जो है ना वो थम रह जाता है कि यार ये आदमी है क्या है, रन मशीन है क्या है। और जस्ट लाइक इफ यू लुक एट व्हाट ही इज गॉन थ्रू इन लाइक जिस किस्म का फेज 2023 में 2024 में से ही गुजरा, इसके अपनी बैटिंग फॉर्म वगैरह, कितना क्रिटिसिज्म भी हुआ। अभी ओडीआई में, अभी वर्ल्ड कप जो 2027 में होना है ओडीआई का, उसके लिए जगह की बात कि जी इसकी और रोहित की जगह बनती है नहीं बनती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट क्रिटिसिज्म, ऑल दैट प्रेशर, all his support. I mean, the way he has, worked on his batting is amazing. और फ्री फ्लोइंग बैटिंग कर रहा है। अब आपको लगता ही नहीं है जब ये आता है बैटिंग करने के लिए कि इसके कोई मतलब कोई इसके ऊपर कोई वजन है या कोई प्रेशर है। खुल के खेल रहा है एंड ही इज प्लेइंग लाइक इतना फ्लुएंटली शॉट्स खेल रहा है। और द बिगेस्ट थिंग इज द वे ही पिक्स द गैप्स यार, कमाल है। मतलब ऐसा लगता है जैसा फील्डर ही नहीं है वहाँ पर जब ये शॉट खेलता है। चाहे ऑफ साइड की ड्राइव हो, चाहे स्ट्रेट ड्राइव हो, चाहे कट शॉट हो, चाहे पुल शॉट हो। मतलब ऐसा लगता है जैसे फील्डर ही नहीं है भाई जब ये शॉट खेल रहा है। ही गॉट आउट व्हेन ही गॉट आउट इन द 46th ओवर के बिल्कुल स्टार्ट में। तो वो फिर उधर ही इंडिया का चेस ख़त्म हो गई, क्योंकि बड़ी चेस थी, 338 करना था जीतने के लिए। बट टिल ही वाज देयर, लग रहा था कि हाँ इंडिया कर सकता है। हालांकि लास्ट 9 विकेटें गिरी, क्या इसको बोलते हैं अपना इंडिया की, और फिर अर्शदीप रह गया था। तो बट इसकी इतना मतलब क्या कहते हैं अपना रेपुटेशन है कि जब तक ये था तो लग रहा था कि इंडिया जीत सकता था, न्यूजीलैंड भी परेशान था। And the other great thing about his batting is like the way he मतलब थ्रू आउट हिज कैरियर, अब भी आज भी उसकी मिसाल हमने देखी कि कैसे ये यंगस्टर्स को अपने साथ लेके चलता है चेस में। मतलब आज जिस तरह से इसने मतलब नीतीश राणा के साथ मिलके बड़ी पार्टनरशिप की, जिस तरह से इसने उसके साथ हर्षित राणा के साथ इसने पार्टनरशिप की। मैं नीतीश राणा कह रहा हूँ, नीतीश कुमार की साथ, सॉरी। दोनों के साथ इसने पार्टनरशिप्स की एंड दैट केप्ट इंडिया इन द रन चेस। लेकिन इट्स द वे ही गाइडेड देम। खुद भी रन्स करता है, लेकिन खुद कैसे ये यंगस्टर्स को लेके चलता है। अब मैं इतनी इसकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि ही डिजर्व्स द एक्कलर्स दैट ही गेट्स, ठीक है। अब लोग यहाँ पर पाकिस्तान में, पता है अभी मैंने एक वीडियो की अली इमरान के साथ, छोटी सी एक वीडियो की है अबाउट बाबर आजम एंड व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम इन टी20 क्रिकेट। बाबर में भी बहुत कैलिबर है, बहुत सब कुछ है। लेकिन बात वही होती है कि भाई उम्र के साथ आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने गेम को, अपने गेम पे फोकस करना पड़ता है, आपको वर्क अराउंड्स ढूंढने पड़ते हैं। एंड देन यू हैव टू मोर इम्पॉर्टेंटली दैट, एज पर द फॉर्मेट, यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स। आप कभी भी अगर ये समझेंगे मैं गेम से बड़ा हो गया हूँ, तो बस आप फिर मारे जाते हैं। और ये इस आदमी में एक खास बात है, इसने कभी अपने आप को गेम से बड़ा नहीं समझा। मतलब जिस तरह से ये, आई मीन हिज बैटिंग टुडे वाज सच अ जॉय टू वॉच। उससे पहले जैसे मैंने कहा कि डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भी 100 किए न्यूजीलैंड की लिंक्स में। लेकिन जो फ्लुएंसी इसकी बैटिंग भी थी वो उन दोनों की में नहीं थी। हालांकि आज डैरिल मिचेल ने
ये सेकंड सक्सेसिव 100 किया। आज उसको एंड में कप्तानी भी करनी पड़ी जब वो माइकल ब्रेसवेल मतलब इंजर्ड होकर गया। लेकिन द वे ही बैटेड टुडे, कोहली वाज अ रिमाइंडर कि ही स्टिल वेरी मच गोइंग टू प्ले द 2027 वर्ल्ड कप, चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ कमिंग टू द मतलब न्यूजीलैंड इनिंग्स, आई थिंक न्यूजीलैंड ने जिस तरह से जो 212 की पार्टनरशिप की ग्लेन फिलिप्स ने और उसने मिचेल ने 3 विकेटें गिरने के बाद, अब आई मीन वनडे क्रिकेट लोग समझते हैं कि यार वनडे क्रिकेट जो है ये जैसे बकौल एक उनके मंजरेकर साहब के इजीएस्ट फॉर्मेट है। लेकिन यू नीड टू फॉर्म पार्टनरशिप्स एंड यू जो मिडिल ओवर होते हैं ना वनडे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज दैट इज़ वेयर यू लूज विन और लूज अ मैच, एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक के अगर आप देखें तो फिलिप्स और उसकी जो पार्टनरशिप थी, दे वन द मैच देयर। कि उन्होंने मतलब इतनी बड़ी पार्टनरशिप कर दी और ऐसा प्लेटफॉर्म, हालांकि न्यूजीलैंड ने मेरे हिसाब से 15-20 रन कम किए, लेकिन फिर भी 337 इज नेवर गोइंग टू बी इजी टारगेट टू चेस यार। एंड दैट इज़ वाई एम अ बिट सरप्राइज कि थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि कभी कभार आपको जो है ना अपना यूजुअल उससे हट के सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। जब ये सीरीज़ का पहला मैच हुआ था तो इंडिया ने टॉस जीत के कैसे बोलते हैं न्यूजीलैंड को बैटिंग कराई थी, न्यूजीलैंड ने 300 की, इंडिया ने चेस कर दिया, फाइन, कोई मसला नहीं। सेकंड मैच में न्यूजीलैंड ने एग्जैक्टली वही किया, टॉस जीत के पहले इंडिया को बैटिंग कराई, चेस किया, जीत गया, ठीक। अब आज चूंकि ये इंडोर के ग्राउंड पे मतलब वो कहते हैं जी बाउंड्रीज छोटी हैं, सब कुछ है, तो आई थिंक दैट वाज इन द माइंड ऑफ शुभमन गिल व्हेन ही वन द टॉस। बट आई थिंक इन अ क्रंच मैच विच इज़ द डू और डाई मैच बेसिकली, जो डिसाइड करता है एक सीरीज को या एक टूर्नामेंट को जो भी है, उसमें इज़ ऑलवेज बेटर टू बैट फर्स्ट, यू गेट द प्रेशर ऑफ योर शोल्डर्स। और फिर आप प्रेशर अगर आप अच्छा टोटल कर दें तो फिर सारा प्रेशर आप डालते हैं चेसिंग साइड पे। तो आई मतलब दैट्स माई ओपिनियन। लेकिन बहरहाल इंडिया डिसाइड टू लाइक पुट न्यूजीलैंड इन, एंड शुरू में तो अच्छा उन्होंने किया भी, लेकिन बाद में जो है फिर उसने अपना कैसे बोलते हैं जिस तरह से मिचेल ने उसने बैटिंग की, और उनकी बैटिंग अगर आप देखें ना तो लाइक देयर बैटिंग इज़ वेरी फिलिप्स तो फिर भी थोड़ा सा डायनेमिक है। लेकिन अगर आप उनका मतलब वो देखें जैसे स्ट्राइक रेट्स देखें तो फिलिप्स डिडंट प्ले हिज यूजुअल गेम। आज उसने 106 किए 88 बॉल्स पे, और बाद में उसने एक्सेलरेट किया, लेकिन शुरू में लाइक ही न्यू कि अभी पिच ऐसी है कि इस पे रुक के खेलना है, उसने खेला। मिचेल ने 137 किया, 131 बॉल्स। कोहली गॉट 124 ऑफ 108 बॉल्स विद 3 सिक्सेस एंड 10 फोर्स, 114 की स्ट्राइक रेट। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू रीड द कंडीशंस एंड देन अकॉर्डिंगली यू बैट लाइक दैट। और न्यूजीलैंड के पास कुछ बड़े यार अच्छे यूटिलिटी प्लेयर्स हैं, मतलब लाइक ये माइकल ब्रेसवेल हो गया, ये ग्लेन फिलिप्स हो गई, ये जो दो नए यंगस्टर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, यंगस्टर्स तो मैं नहीं कहूँगा, दो नए प्लेयर्स जो इन्होंने मतलब एक नया प्लेयर क्लार्कसन और कुछ प्लेयर्स इन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस किए जिनका एक्सपोजर बहुत कम है, जैसे जो इनका मतलब वो है लेफ्ट आर्म स्पिनर है जेडन लेनॉक्स, जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसके लेनॉक्स के 10 ओवर्स आज बहुत मैटर करते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, न्यूजीलैंड जीत गया, टेस्ट सीरीज भी वो जीते थे, लेकिन फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं शुरू इस तरह से करने वाला था ये वीडियो के आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का वो बॉलर है ना, कैसे बोलते हैं दिग्वेश राठी, उसने जो है अपना जब वो विकेट लेता था तो उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल था ऑफ सेलिब्रेशन। वो ऐसा अपने हाथ में ना एक नोटबुक की तरह लिखता था, जिसपे उसको मतलब फाइन भी हुई, फाइन्स भी हुए, उस पर एक्शन भी हुआ, कुछ प्लेयर्स नाराज़ भी उसके कैसे बोलते हैं सेलिब्रेशन से। लेकिन मुझे लगा कि आज गौतम गंभीर के का जो मतलब प्ले बुक एज हेड कोच, उसमें एक और हार आ गई। अब इट्स नॉट गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। वाई आई डोंट से दिस कि नहीं ठीक है यार आप हर वक्त ही जीतते रहेंगे, लेकिन इफ़ यू लुक एट द अटर डोमिनेशन दैट इंडिया हैड एट होम इन द पास्ट, लाइक इन द रिसेंट पास्ट ले लें आप, जब तक ये राहुल द्रविड़ था, आई मीन क्या रेड बॉल क्या वाइट बॉल, आप सोच नहीं सकते थे कि इंडिया मैच हारेगा। तो ये जो बीच बीच में अब इनको हार आ रही है, दैट्स नॉट अ गुड साइन। इट जस्ट शोज के कहीं ना कहीं मतलब आई जस्ट फील कि यार गौतम गंभीर जब जब भी वो मतलब ये हेड कोचिंग उसके का टेन्योर उसका पूरा हो तो उसकी किताब ज़रूर लिखनी चाहिए, हाउ टू अनसेटल सेटल साइड। ये उसका टाइटल होना चाहिए इस किताब का, बिकॉज फजूल का आप मतलब यू क्रिएट एनवायरनमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट इन द ड्रेसिंग रूम, तो फिर जो है ना मसले होते हैं। एंड यू कैन कुछ भी कहें, आपको फील होता है अब यार ये वो जैसे लगता नहीं है कि ये डोमिनेंट इंडियन टीम है। मतलब द वेरी फैक्ट दैट टीम्स हैव नाउ स्टार्टेड बिलीविंग दे कैन बीट इंडिया इन इंडिया, दैट सेज द होल स्टोरी। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी मार के गई, तो
आई मीन इन द टेस्ट सीरीज तो थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद इंडियन क्रिकेट, लेकिन टिल दे हैव प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, मतलब दे विल रिमेन अ फोर्स, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वही वाली बात है, कोहली तक को तो मतलब आपने उस जगह पे नहज पे लेके आप आ गए थे कि उसकी जगह तक को तो आपने मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है ना। रोहित शर्मा की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ तक कि बेवकूफ़ वाली बातें कि जी कोहली सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट खेल रहा है और ये वो करके, यू नो ऑल दैट। हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड? दे रिस्पॉन्डेड बाय गेटिंग रन्स, दैट्स द वे। मैं यही, हमारे जो बाबर आजम साहब हैं, लोग बड़ा बुरा मानते हैं अगर कुछ कहो, लेकिन बात यह है कि भाई देखो सीधी बात है, बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान का, लेकिन हाउ डू यू जज अ प्लेयर इस बाय द रन्स दैट ही स्कोर्स, ठीक है ना। किसी भी फॉर्मेट में, अगर T20 फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में आपको मुश्किल पेश आ रही है, आप अपने आप को मतलब इफ़ यू आर एक्सपीरियंस प्लेयर यू विल लर्न टू फाइंड वेज हाउ टू गेट रन्स। और बाबर जैसा प्लेयर, कभी और मैं सोचता हूँ कि या जैसे कोहली जैसे ये प्लेयर्स हैं जिनका इतना मतलब फ्लुएंट स्ट्रोक मेकिंग है और इतनी अच्छी इनकी टाइमिंग है, ये अगर पावर प्ले में रन्स ना कर सके तो भाई फिर कौन करेगा मुझे बताएं। इवन विद कन्वेंशनल शॉट्स इनको तो ज़रूरत ही नहीं है खेलने की, आड़े जो होता है आजकल अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेले जाते हैं, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप कन्वेंशनल शॉट्स में तो रन्स करने की इंटेंट शो करो ना करने की। एंड आई थिंक कोहली टुडे शोड द इंटेंट दैट ही वांटेड इंडिया टू विन दिस मैच। अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, पिच ऐसी थी कि यू नो न्यूजीलैंड बॉलर्स रेड इट वेरी वेल। मतलब न्यूजीलैंड वाले जो है ना इस मामले में, क्योंकि बड़े क्लिनिकल है वो, चीज़ों को बड़ा मतलब उससे साइंटिफिकली देखते हैं चीज़ों को। जिस तरह से बॉलिंग की उनके बॉलर्स ने, खास करके जेमिसन एंड में बड़ा पिटा, लेकिन ये है कि शुरू में उसने अपना काम कर दिया। उसने क्या नाम है अपना, ये जो इनका दूसरा ये फोक्स बॉलर है, अ, अ, इसने काम कर दिया इसने एंड में भी, बाद में भी काम किया इसने, एंड में भी आके विकेट्स ली। लेकिन फिर बीच में जो ग्लेन फिलिप्स का कुछ ओवर्स का स्पेल था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट केप्ट थिंग्स टाइट। इवन कोहली एट वन स्टेज कुड नॉट गेट बाउंड्रीज फॉर अ फ्यू ओवर्स, और उसकी वजह से मोमेंटम पे फ़र्क पड़ा। लेकिन आई थिंक इंडिया हारा क्योंकि श्री सैयद नहीं रन्स हुए, श्री सैयद से भी रन नहीं हुए, KL राहुल से भी नहीं हुए, शुभमन गिल भी 23 करके जिससे बोल्ड हुआ शुभमन गिल, रोहित शर्मा फेल हुआ। शुभमन गिल नीड्स टू लुक एट हिज मतलब कैसे बोलते हैं फॉर्म, कि क्यों वो इस तरह से, जिस तरह से आज जेमिसन ने उसको अंदर बैट एंड पैड के बीच में से गैप निकाल के बोल्ड किया, ये अभी पहले भी ऐसे ही बोल्ड हुआ है किसी मैच में शुभमन गिल, दैट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी बैटेड वेल फॉर 53, शोड अ लॉट ऑफ मतलब ग्रिट। और इसने, ये जो हर्षित है, ये मतलब आज इसने 3 विकेटें ली, ज़्यादा रन दिए, 84 रन दिए, लेकिन बैटिंग इसने बहुत अच्छी की, 52 की, 43। और इसने, जब तक ये दो यंगस्टर्स कोहली के साथ थे तो न्यूजीलैंड वाले परेशान थे, लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड के पास जो भी रिसोर्सेज थे उन्होंने उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। दैट्स द वे टू डू इट। यू रीड द कंडीशंस, यू रीड द पिच एंड यू देन परफॉर्म अकॉर्डिंगली। मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता हूँ कि यार जो ये जो डाटा का जो चलता है ना हमारे में, जैसे सलमान यागर ने कुछ अर्से पहले कहा था कि हम तो जी उस वेन्यू का डाटा देखते हैं और फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। नहीं, वो डाटा पुराना है यार। आप करंट डे पे देखो कि पिच कैसी है, क्या कंडीशंस, और फिर डिसाइड करो, चाहे वहाँ पहले कुछ भी हो चुका हो। क्योंकि क्रिकेट जो है ना वो ठीक है, उसमें लक होती है, लेकिन क्रिकेट रॉ स्टैटिस्टिक्स पे और इसमें से नहीं चलती है। क्रिकेट आपको दिमाग से, करंट जो मोमेंट पे आप डिसीजन लेते हो, दैट मैटर्स अ लॉट, एंड आई थिंक न्यूजीलैंड वो बेटर इन दैट। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जी कल बड़ा वो हुआ कि जी मतलब इंडिया और बांग्लादेश का जो अंडर 19 के मैचेस का जो मैच हुआ वर्ल्ड कप का, उसमें हाथ नहीं मिलाया गया। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट फिर आया कि जी वो जो उनके कप्तान थे, स्टैंड इन कैप्टन था वो अबरार, उसको पता नहीं था, वो मतलब शस्त्र पंच में था कि हाथ मिलाना है नहीं मिलाना, तो वो हाथ नहीं मिलाया उसने। फिर जो आयुष मात्रे था वो भी मतलब सोच रहा होगा कि हाथ मिलाना है नहीं मिलाना है, क्योंकि इंडिया की जो सीनियर लेवल पे जो पॉलिसी है पाकिस्तान के साथ, वो तो सबको ही पता है। तो मे बी उसके भी जहन में ये था कि बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाना है नहीं मिलाना है। लेकिन ये होता है जब आप ये हरकतें करते हैं कि आप स्पोर्ट्स में लेके आते हैं चीज़ों को, तो यंगस्टर्स को आप करते हैं कंफ्यूज, एंड व्हाट आई फेल्ट वाज दैट दे वर, बोथ ऑफ देम वर क्लियरली कंफ्यूज। और मैनेजर से काम था इनको बताना कि भाई आप लोग हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, जो भी है क्लियर करना चाहिए था। और दोनों बेचारे बच्चे कंफ्यूजन में वो चीज़ ही रह गई और वो एक इशू बन गया। लेकिन मैच के बाद दोनों टीमों ने हाथ भी मिलाया, एक दूसरे को ग्रीट भी किया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बांग्लादेश ने भी अप्लाइज किया क्रिकेट बोर्ड ने कि जी मतलब अनइंटेंशनली ये हो गया, सो दैट्स अ गुड साइन। एंड आई थिंक फॉर हेवन सेक यार, बस ख़त्म करो ये हैंडशेक वाला सीन यार, अभी बहुत हो गया है ये, मतलब पाकिस्तान इंडिया को भी लेकर इट्स जस्ट नॉट इनफ है। जाते जाते एक खबर मैं आपको बताऊं कि एक सोर्सेज से खबर चली है यहाँ पर जंग में और जियो में,
विच आर वेरी लाइक बिग मीडिया हाउसेस इन पाकिस्तान। उसमें ख़बर ये है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से रब्ता किया और उनसे को कहा है कि यार आप हमें सपोर्ट करें, ये वर्ल्ड कप में जो हम नई मैचेस खेलना चाहते हैं, कैसे बोलते हैं अपना, इंडिया में, बिकॉज वी फियर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ प्लेयर्स। ओके फाइन। खबर में ये है कि पाकिस्तान ने यकीन दिलाई नहीं, उनको दिलाई है कि आप टेंशन ना लें, हम आईसीसी से हम बात कर रहे हैं, और अगर मतलब आपकी बात नहीं मानी गई, आपके मैचेस शिफ्ट नहीं किए गए श्रीलंका में, तो हम भी जो है फिर सोचेंगे कि वर्ल्ड कप में मैचेस खेलने चाहिए नहीं खेलने चाहिए। अब इसके लिए उर्दू में मतलब जो स्लैंग लैंग्वेज में ना वो एक अल्फाज है और एक जुमला है, मैं कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको पता है कि मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी लैंग्वेज, क्रूड लैंग्वेज, लेकिन आज मैं मजबूरी में कहूँगा, उसको कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। ठीक है? भाई बांग्लादेश का जो भी मसला है, आप मॉरली सपोर्ट करें, बिल्कुल उनको, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान इस पोज़ीशन में है कि वो आईसीसी को बोल सकता है, बीसीसीआई को भी बोल सकता है कि भाई कर लो इनके मैच शिफ्ट। लेकिन ये वाला जो एंगल अब एकदम से लाना, इसको अब कल किस तरह से ये मतलब देखा जाएगा सोशल मीडिया पे, इंडियन मीडिया में, सबको पता है ये बात। तो देयर इज़ नो नीड फॉर दिस। There's no need for, even if Pakistan board is supporting Bangladesh, there's no need to leak out these things, to make this public. And I don't think कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की अगर बात नहीं मानी जाती तो पाकिस्तान कहेगा नहीं जी हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं। There's no reason for Pakistan to say no, because ये मामला बांग्लादेश, इंडिया, आईसीसी का है, ये पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मोरल सपोर्ट कितनी भी कर रहे हैं लेकिन आपका लेना देना नहीं है, तो फॉर हेवन सेक यार इन चीज़ों को अवॉइड करो भाई। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। फिर बाकी आपसे मुलाकात करते हैं कल आराम से। मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है अली इमरान के साथ छोटी सी, तो वो भी देखिएगा। इफ़ यू लाइक बोथ वीडियोज़, लाइक एंड शेयर देम एज मच एज यू कैन, एंड लीव योर कमेंट्स ऑल्सो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।